हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक यूपी पर। और जहां पर आप देख रहे होंगे कि आखिर ये क्या दिख रहा है कि पहली स्लाइड पर सर ने एटीएम लगा दिया। और आप लोगों ने सबने यहाँ पर देखा होगा कि हम लोगों ने पैसे वाले एटीएम देखे होंगे। और जहाँ से पैसा निकालते हैं हम जाते हैं और एटीएम कार्ड में जाकर हम एटीएम डालते हैं और एटीएम से पैसा को निकाल लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पानी वाले एटीएम भी देखे होंगे कि हम जाते हैं और वहाँ से रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं एटीएम से। और वाटर के एटीएम भी देखे हुए हैं। तो अलग अलग टाइप के हमने एटीएम अभी तक देखे हुए हैं। लेकिन क्या आपने अभी तक हेल्थ एटीएम के बारे में सुना है? जी हाँ, एकदम आप सही सुन रहे हैं, हेल्थ एटीएम। और ये क्या है हेल्थ एटीएम, कैसे वर्क करेंगे हेल्थ एटीएम, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे आज के इस वीडियो में कि हेल्थ एटीएम क्या है और ये कैसे काम करेंगे और कैसे हमको ये फ़ायदा पहुंचाएंगे और आम जनता इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती है। तो इन सारी बातों की जानकारी हम लोग करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। तो है ना एकदम ही चौंकाने वाली बात कि हेल्थ एटीएम की क्या चीज़ है ये। तो पहली बात तो हेल्थ एटीएम क्या है कि इंडिया में अभी डॉक्टरों की बहुत कमी है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए कि जितने पर पर्सन डॉक्टर होने चाहिए उतने डॉक्टर अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और रही बात चेकअप्स की, तो अभी तो तब भी चेकअप आज कराते हो शाम को मिल जाता है। पहले क्या हुआ करता था, चेकअप कराते थे तो हमको चेकअप मिलता था 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। और रेट भी मतलब बहुत ज़्यादा पहुँचते थे वहाँ पर। और बहुत कंडीशन में जब डॉक्टर हमको रिकमेंड करता था कि डॉक्टर ने बोला कि हमको कि यार ये जो चेकअप करा लीजिए, तब जाके हम लोग क्या करते थे, उसको चेकअप कराते थे। आप सबके घर में होता होगा ये, हमारे घर में भी यही होता है कि जब बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर लिख देता है कि ये चेकअप आपको कराना है, तब जाके हम चेकअप कराते हैं। लेकिन क्या हो जब हमको रूटीन चेकअप मिलने लगे, हम चेकअप को करके पहले से ही पता लगा लेंगे हमको क्या बीमारी है या क्या हमको समस्या हो रही है। तो हाँ, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि हेल्थ एटीएम को लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? हेल्थ एटीएम को लगाया जाएगा। अब आपको दौड़ के भाग के आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपने शरीर का चेकअप करवाने के लिए कि आप ब्लड का सैंपल दे के आ रहे हैं, फिर वहाँ से एक बार रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, फिर पेमेंट कर रहे हैं, फिर इंतजार कर रहे हैं, राइट। तो इतनी सारी चीज़ों करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको या ना आपको भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके अपने आसपास के ही आपके अस्पताल में, हॉस्पिटल में मिलेंगे आपको हेल्थ एटीएम। तो आइए जानते हैं या डालते हैं एक नज़र इन एटीएम्स पर कि क्या है ये एटीएम्स और कैसे करेंगे ये वर्क। तो यहाँ पर ये एटीएम, पहली बात तो ये बहुत बड़ी खबर है एक आम जनता के लिए, एक आम नागरिक के लिए, कि ये फ्री में जांच करेंगे। पहली बात तो ये, और फ्री में खुद से आप पूरी जांच कर सकते हैं। जिस तरीके से हम जाते हैं अपना बैंक में, पहले जाते थे, लाइन लगाते थे, चेक भरते थे, उसके बाद बैंक पे जो कैशियर बैठा होता था वो हमको पैसे देता था, वो पैसे लेके हम चले आते थे। आधे घंटे का प्रोसेस होता है। फिर एटीएम आ गए, अब हम कार्ड लेके जाते हैं, एटीएम में लगाते हैं और पैसा लेके चले आते हैं। और इसी तरीके से हेल्थ एटीएम क्या करेंगे, आपको क्या जाना, आपको जाना है बस। तो यहाँ पे कुछ ब्लड सैंपल का कुछ होगा, अभी तक तो मैंने इसको यूज नहीं किया है, बट जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर आप इमेज में देख सकते होंगे, यहाँ पर इस इमेज में यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पर देख रहे होंगे आपका स्टेथोस्कोप भी लगा हुआ है, कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट्स भी दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो मुझे जो लगता है वो लगता है कि यहाँ पर जो आप अपना हार्ट बीट वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी क्या क्या कर सकते हैं बताएंगे आपको, या ब्लड का कोई सैंपल वहाँ पर ले सकते हैं, ब्लड के सैंपल से आप अपनी जाँच खुद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, फ्री में कर सकते हैं। अभी जो नॉर्मल जो कंपनियां या नॉर्मल जितनी एजेंसीज ये जांच कर रही हैं, वो 500 रुपये, 600 रुपये या 400 रुपये ले रही हैं पूरे शरीर की जांच करने के लिए। और पहले ये बहुत महंगी हुआ करती थी, हज़ारों में चली जाती थी जांच, लेकिन अब ये जांच फ्री में होगी। और इसकी सौगात लेके आ रहे हैं, फोटो देख के आप समझे होंगे, हमारे योगी आदित्यनाथ जी इसको लेके आ रहे हैं। तो ये करीब करीब देखा जाए तो ये एटीएम्स जो हैं वो करीब करीब 59 तरीके की जाँच करेंगे ये हेल्थ एटीएम, 59 तरीके की। अगर आप अभी भी अगर ऑनलाइन पे सारे पैकेज उठा के देखेंगे कि हेल्थ की अगर जांच करानी है, अगर बॉडी की जांच करानी है, तो वो देखेंगे 50 जांचें, 55 जांचें, 80 जांचें, और इसके लिए आपको 500 से 1000 या 2000 रुपये तक पेमेंट करना होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जो हेल्थ एटीएम लगाने जा रही है, इसके चलते आपको एक भी पैसे के पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इनसे कौन कौन से आप बॉडी चेकअप कर सकते हैं, इसमें बेटा कम से कम अगर देखा जाए तो इसमें अपनी हाइट नाप सकते हैं, हाइट के साथ साथ में हम वेट नाप सकते हैं, वेट के साथ साथ में हम बीएमआई अपनी नाप सकते हैं। इसके अलावा आपका हाइड्रेशन हो रखा है, मान लो लू लग गई रास्ते में, चक्कर आने लगे, अब डॉक्टर के पास भागते हो जाएंगे, तो यहाँ से हाइड्रेशन चेक किया जा सकता है। मसल क्वालिटी स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपकी मसल क्वालिटी क्या है, आप में विसरल फैट क्या है, मेटाबॉलिक एज क्या है आपकी। क्योंकि हमारी जो बॉडी की एज होती है, जैसे मेरी बॉडी की एज है, ये बॉडी की एज मान लीजिए मैं 28-29 साल का हूँ। अब अगर मेरी जो बॉडी की एज है, फैट है बॉडी में, तो बॉडी की एज अलग होती, हो सकता है बॉडी की एज 40 हो। तो कितनी हमारी बॉडी फिट है कितनी नहीं है ये भी हम पता कर सकते हैं। पल्स रेट जांच सकते हैं, हम बॉडी का टेम्परेचर जान सकते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन पॉइंट जान सकते हैं,
और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की जांच भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ईसीजी, हार्ट रेट वगैरह जांच सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल वगैरह जांच सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल जांच सकते हैं, और इसके अलावा आपका डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और एचआईवी की जांच भी आपको रैपिड डायग्नोस्टिक होगा इसका, किसका, एचआईवी, डेंगू या फिर आपका मलेरिया या फिर बोले तो टाइफाइड का। है ना मजेदार चीज कि अलग अलग आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ में याद रखिएगा यहाँ पर डायबिटीज, यूरिन और होमोग्लोबिन की भी चेकिंग हो जाएगी। तो शुगर पेशेंट हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, डायबिटीज फ्री नेशन की बात की भी जा रही है, लेकिन डायबिटीज जांचने के लिए हमको जाना पड़ता है। जैसे मैं अपनी मम्मी का इलाज कराने लेके जाता हूँ या पहले डायबिटीज चेक कराने जाता था, तो मैं डॉक्टर पास जाता हूँ सुबह, पहले खाली पेट जाना पड़ता है, उसके जाने के बाद पहले ब्लड देना पड़ता है, फिर आपको खाना खाने के बाद जाना पड़ता है। लेकिन अभी आपको जाके आप डायरेक्टली आप एटीएम से अपना जांच जो यहाँ पे कर सकते हैं, लिकोसाइड की जांच कर सकते हैं, होमोग्लोबिन की जांच कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फायदा इसमें मिल रहा है कि जहां जहां पर ये हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं उन जगहों पर डॉक्टर का फ्री कंसल्टेशन भी मिलेगा। जैसे कि लखनऊ में एटीएम जो लग रहा है, यहाँ पर 14 पीजीआई के डॉक्टर कंसल्टेशन देंगे लाइव, ऑनलाइन का जमाना है। और गोरखपुर में एटीएम लग रहा है, तो यहाँ पर भी आपको डॉक्टर जो होंगे फ्री में सलाह देंगे अगर आपको कोई बीमारी आती है, क्योंकि वो ऑनलाइन कनेक्टेड रहेंगे। ऑनलाइन कनेक्टेड रहेंगे तो आपको कंसल्टेशन भी वहां से मिल सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे अच्छी बात है, इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी है, जनता के बीच जागरूकता लाना इसको बहुत जरूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर लाइव डॉक्टर कंसल्टेशन आपको मिल जाएगा, ये बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे निकल के आई है। अब आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी की न्यूज में आया है और सीएम योगी ने पहले हेल्थ एटीएम का किया शुभारंभ। पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ इन्होंने कहां पर किया है, वो किया इन्होंने गोरखपुर से। और गोरखपुर से पहले हेल्थ एटीएम का शुरुआत की और बोले कि सरकारी अस्पताल बनेंगे हाईटेक, और सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और इन्होंने ये भी बोला है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या किया जाएंगे, ये एटीएम उपलब्ध कराएंगे, जिससे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया हो सकें और लोगों को डॉक्टर का इंतजार ना करना पड़े और लोगों को डॉक्टर की कमी का एहसास ना हो कि अपनी जांच वो तुरंत करा सकें और बेफिक्र रहें। तो ये योगी आदित्यनाथ ने जनता को सौगात दी है और पहला एटीएम जो लगा है वो लगा है हमारे यहाँ पर गोरखपुर में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है, गोरखपुर में लगाया गया है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात और निकल के आती है कि क्या क्या ऐसे हो सकता है, हर बंदे का जानने का ये अच्छा होगी। तो इसमें आप ब्लड प्रेशर की जांच कर सकते हैं, शुगर की जांच कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, वजन, लंबाई, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, बॉडी मास का इंडेक्स जिसको बीएमआई इंडेक्स बोलते हैं, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, डिहाइड्रेशन, अपनी पल्स रेट, मसल का मास आदि सारी जांचें जो हैं वो कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ टेस्ट होंगे, इसके अलावा पैथोलॉजी टेस्ट भी कराए जाएंगे, जिसमें ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल, इनकी जांच भी हो सकेगी, जिनके लिए आपको डॉक्टर या लैब पे जाने की जरूरत नहीं है। और भविष्य में ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों की जांचें भी यहाँ पर हो जाएंगी और यूरिन टेस्ट भी आप कर सकते हैं, गर्भावस्था की जांच भी हो पाएगी, टाइफाइड की जांच हो पाएगी, एचआईवी की जांच हो पाएगी, अपना टीएलसी प्रोफाइल वगैरह आप देख सकते हैं, टीएलसी डीएलसी की जांच होती है जब कभी डॉक्टर ब्लड की जांच कराता है तब, वो कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हो गई है कहाँ से, गोरखपुर में, और एक जगह पड़ती है चरगवा। चरगवा के बाद सरदार नगर में लगेगा, उसके बाद गोरखपुर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लगेगा और यूपी में 46 प्राथमिक केंद्रों पर ये एटीएम जो है लगाए जाएंगे, ताकि जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया हो सकें और आम आदमी भी एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी का लाभ उठा सके। इसी के साथ गोरखपुर में ये पहला एटीएम लग चुका है जैसा कि मैंने बताया, और अभी हाल ही में शुरुआती चरण में सिर्फ 10 मशीनें आवंटित की गई हैं, जिसमें से 5 मिल गई हैं और बाकी सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाने की बात की जा रही है। 46 प्राथमिक अस्पताल यहाँ पे हाईटेक बनाए जाएंगे, तो 10 मशीन अभी आवंटित हुई हैं, 10 में 5 मिल गई हैं, 5 मिलना अभी बाकी हैं। तो देखते हैं कितनी जल्दी कौन से शहर में ये हेल्थ एटीएम लगते हैं। और मुझे ये सुन के बहुत एक्साइटिंग लग रहा है कि हेल्थ एटीएम बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होने वाली है हमारी इंडिया के लिए, और एक नया चैप्टर ऐड हो रहा है हमारे डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो, और खासकर मेडिकल फैसिलिटीज़ में, मेडिकल डेवलपमेंट में होना बहुत ज़रूरी भी था। और इसी के साथ में याद रखिएगा कि 5 मिनट में हो जाएंगी सारी की सारी जांचें, 59 जांचें हो जाएंगी सिर्फ 5 मिनट में। तो है ना मजेदार चीज़ कि लाइन लगने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो आप जाइए और 5 मिनट में क्या करेंगे, 59 जांचों का लुत्फ उठाइए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको इसको पैसे देने पड़ेंगे, आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी जांचें। अब आप सवाल यह था कि कितने लोग जांच करा सकते हैं या कितने लोग जा सकते हैं, कैसे जाएंगे। तो इसके लिए सरकार कोई ना कोई कदम उठाएगी कि कैसे लोगों का नंबर लगाया जाए, क्या किस तरीके से लोगों को आवंटित किया जाए
हो सकता है कि सरकार ने अभी कोविड के लिए आरोग्य सेतु ऐप जारी किया था, उसके तहत यहाँ पर हो जाए, या फिर हो सकता है कुछ और सिस्टम इसके लिए जारी हो, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी आपको इसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन अभी तो यही कि लग चुका है, और सरकार कैसे इसमें रूटीन बनाएगी ये अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट इतना पता है कैसे होगी जांच से एटीएम, तो 3 से 5 मिनट में जांच हो जाएगी, और इसमें ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी मिल जाएगी। डॉक्टर आपको ऑनलाइन कंसल्ट भी कर पाएंगे। अब ऑनलाइन कंसल्टेंसी की बात की गई है तो ऑब्वियस बात है पहले से ही ऑनलाइन कुछ आई थिंक फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसके बाद ही फिर आपको वहाँ पे नंबर आएगा, उसी टाइम पीरियड पे आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। और इसके तहत पूरे दिन में अगर बात की जाए कि एक दिन में कितनी जांचें यहाँ पर हो सकती हैं, तो पूरे दिन की अगर बात करें बेटा कितनी जांचें हो पाएंगी, लगभग बोला गया है कि एक दिन में लगभग 100 लोगों की जांचें हो पाएंगी। और इसको टेली कंसल्टेशन से जोड़ा जा रहा है कि मान लीजिए आपने जांच कराई, आपको मान लीजिए आपका बीपी बढ़ा हुआ पाया गया, या मान लीजिए आपको शुगर बढ़ी हुई पाएगी, या आपको और कोई बीमारी पाई जाएगी, तो यहाँ पर जो टेली कंसल्टेशन होता है, मतलब टेली मतलब हो गया फ़ोन से, अब डॉक्टर आपको फ़ोन से बताएंगे आपको क्या दवाइयाँ लेनी है, राइट। और इसके अलावा डायलिसिस की सुविधा भी दी जाएगी जिला अस्पतालों में। ये भी ऐलान किया गया कि जो डायलिसिस है उसकी सुविधा भी 64 डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड की जाएगी इसके साथ साथ में। क्लियर। और इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ आरोग्य मेलों का आयोजन भी किया जाएगा। उन आरोग्य मेलों में लगभग 2.5 से 4 लाख लोग अपनी क्या कर पाएंगे, शरीर की जांच कर पाएंगे। क्योंकि इंडियन सोसाइटी का बहुत बड़ा ये है कि यार जब हमारा दांत टूट जाता है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जब हमें बुखार आता है और थोड़ा बुखार आता है तो मेडिकल से दवा ले लेते हैं, ज़्यादा बुखार आता है गिर जाते हैं तब अस्पताल जाते हैं, या एकदम से बेड पे आ जाते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं। वरना कोई भी इंसान, बहुत कम ऐसे इंसान है जो रूटीन चेकअप के लिए या फिर अपने दांतों को दिखाने, आंखों को दिखाने या शरीर को दिखाने डॉक्टर पास जाते हैं। क्योंकि 2 रीज़न है इसके। पहला रीज़न जागरूकता है और दूसरा रीज़न है पैसे की कमी। और रही बात जागरूकता फैलाई जा रही है और पैसे की कमी रही तो सरकार ने इसका समाधान कर दिया है कि फ्री में अब जांच इसकी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं हमारे देश की, उनको सुदृढ़ करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो पाएंगी हमारे देश की, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ में यहाँ पर याद रखिएगा कि करीब 100 मरीजों को देख पाएंगे। बहुत लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत चैनल ने इसको कवर किया है, हर जगह तक पहुँच रहा है ये बात। तो 100 रोगी कम से कम एक मशीन देख पाएगी एक दिन में। तो अगर महीने में बात करें तो 100 के हिसाब से हो जाएगा 30, यानी कि 3000 मरीजों को देखा जा सकता है एक मशीन के द्वारा। अगर सोचिए कि हर जिले में या 46 में भी अगर हो गया आपका, 46 प्राथमिक जो आपके अस्पताल हैं वहाँ पर भी हो गया, तो भी बहुत बड़ी अमाउंट में चेकअप्स हो जाएंगे। और एक टाइम आने के बाद, जब देखो स्टार्टिंग में लगेगा तो हो सकता है कि रस हो, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद जब लोग जांच कराना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिस्टम बैलेंस में आ जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें आपकी देखने को मिल रही हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, क्योंकि गोरखपुर में तो हो गया है, लेकिन लखनऊ में भी याद रखिएगा कि गांधी जयंती के दिन, और गांधी जयंती कब है, 2 अक्टूबर को, तो गांधी जयंती के दिन योगी सरकार जो है यूपी को 2 अक्टूबर को लखनऊ शहर में 75 हेल्थ एटीएम शुरू करने जा रही है। 75 हेल्थ एटीएम, वो भी 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन यहाँ पर 75 हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे लखनऊ में, जिसमें दिल से लेकर अन्य बीमारियों की जांच जो है चंद मिनटों में कर पाएंगे। तो अब वो दूर नहीं कि जो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। और 75 अगर लगाए जा रहे हैं हमारे सिर्फ लखनऊ में, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा एरिया कवर होगा और जगह जगह पर एटीएम जो है वो लगाए जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि इसमें ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, यूरिन टेस्ट की जाँच जो है तुरंत रिपोर्ट मिल जाएगी। और इसमें खास बात यह है कि जो पीजीआई एक बहुत बड़ा यहाँ पर अस्पताल माना जाता है, इसके करीब 14 डॉक्टर आपके क्या करेंगे, मरीजों को सलाह देंगे टेली कंसल्टेशन के द्वारा। एक बहुत बढ़िया पहल है गवर्नमेंट की, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, और बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी और आपको ये कैसा लगा जानकर कि हमारे जो हेल्थ एटीएम जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, या कैसे एक आम आदमी की ज़िंदगी इससे बेहतर हो सकती है, और कैसे एक गरीब आदमी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है, और क्या क्या फ़ायदे इंसानों को हो सकते हैं हमारे स्टेट में, प्रदेश में, हमारे देश में। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की न्यूज़ों को जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल टेस्टबुक यूपी के साथ। और आप मेरा यहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो है आपका एपीएस सर टेक्स्ट बुक के नाम से, जहाँ पर आपको मिलेगी क्लास की बारे में सारी जानकारी और बाकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आज ही जाइए और यहाँ पर आप मेरा जो एपीएस सर टेक्स्ट बुक के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इसको टाइप करना पड़ेगा आपको, एपीएस स्पेस देना पड़ेगा, सर लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक लिखना पड़ेगा,
और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और इसी तरीके की बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी एपीएस और टेक्स्ट बुक यूपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।